इस कहानी का एंड या तो आपको प्रिया से प्यार करवा देगा या फिर आप उससे नफरत करने लगेंगे। प्रिया ने बदला नहीं लिया, उसने कुछ और किया और वही चीज सबसे ज्यादा डेंजरस थी। 13 साल की उम्र, घर का दिया हुआ असली नाम राहुल, स्कूल का वार्षिक समारोह। प्रिया बैक स्टेज में थी, दुपट्टा ओढ़कर मिरर में खुद को देख रही थी। वो कुछ अलग महसूस कर रही थी, अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। शायद वो पहचान गई थी कि मैं कौन हूँ। इस बीच उसके चचेरे भाई ने चुपके से उसकी वीडियो बना ली और उस वीडियो को स्कूल और फैमिली दोनों के व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दिया। अगले दिन जब प्रिया स्कूल पहुंची तो पूरा स्कूल उस पे हंस रहा था। उसे असेंबली के टाइम पे स्टेज पर बुलाया गया। प्रिंसिपल ने कहा, ये हरकतें हमारे स्कूल की छवि खराब करती है। सारे स्कूल के बच्चे हंस रहे थे। प्रिया स्टेज पर खड़ी थी, सिर झुका हुआ, घबराया हुआ। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद जब प्रिया घर पहुंची तो उसके पिता ने कहा, ये सब क्या किया तुमने? तुम हमारे इकलौते वारिस हो। प्रिया ने कहा धीरे से, घबराते हुए, मैं यही हूँ। पापा चिल्लाने लगे, उसको थप्पड़ मारा, बेल्ट निकाली और उसको बेल्ट से पीटने लगे और कहा, या तो लड़का बनकर रहे या निकल जाए यहाँ से। प्रिया चुप थी। उसने कहा, यही सच है कि पापा ने उसका फोन तोड़ दिया, उसका बैग उठाया और बोला, निकल जाए यहाँ से। वो 17 साल की बच्ची रोने लगी। उसके पापा ने उसका हाथ पकड़ा और बाहर धकेल दिया। दरवाजा बंद। समय हो रहा था रात के 11:30 बजे। परिवार और समाज दोनों एक्सेप्ट नहीं कर पाए उसकी हकीकत को, लेकिन अपमान कभी कभी आग बन जाता है। प्रिया पैदल चलकर स्टेशन तक पहुंची। स्टेशन पहुंचते पहुंचते उसको रात के 2 बज गए। रेलवे प्लेटफॉर्म पर उसको रोते और कांपते हुए देखकर एक आदमी उसके पास आया और बोला, मदद चाहिए। प्रिया ने बोला, हाँ। वो प्रिया को अपने साथ एक कमरे में ले गया। फिर उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और फिर जो हुआ उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसने प्रिया के साथ रेप किया। फिर अगली सुबह जब प्रिया पुलिस स्टेशन पहुंची, वहां पहुंचते ही पुलिस ने सबसे पहला सवाल किया, तू है क्या? और रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। ये सुनते ही प्रिया ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। फिर प्रिया ने हार मान ली। उसे लगने लगा कि शायद मैं ही गलत हूँ और फिर उसने हार कर सुसाइड करने का ट्राई किया। जब वो रेल की पटरी पर लेटी हुई थी तो उसे एक बच्चे की आवाज़ आई, दीदी वहाँ क्या कर रहे हो? दीदी सुनकर उसे रियलाइज़ हुआ कि इस बच्चे ने मुझे पहचान लिया। फिर उसने डिसाइड किया, अब मैं लड़ूंगी। उसने एक मेकअप सैलून में झाड़ू लगाने का काम शुरू किया। झाड़ू लगाते लगाते उसने मेकअप आर्ट सीख लिया। फिर उसने अपने मेकअप के ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो डाले सोशल मीडिया पे। किस्मत से उसका पहला वीडियो ही वायरल हो गया। पे लगभग 1.5 लाख व्यूज आए। उसने फिर दूसरा वीडियो अपलोड किया, उस पर 2 लाख व्यूज आए। उसने तीसरा वीडियो अपलोड किया, उस पर 6 लाख व्यूज आए। देखते ही देखते वो शहर की एक चर्चित ब्राइडल आर्टिस्ट बन गई। फिर उसने अपना एक लग्जरी स्टूडियो खोल लिया। उसने इतना अच्छा काम किया कि 4 साल में वो नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो गई। न्यूज़ में हेडलाइंस आने लगी, छोटे शहर की ट्रांस मेकअप आर्टिस्ट ने रचा इतिहास। हैरानी की बात यह है कि वही स्कूल जिसने उसे अपमानित किया था अब उसे चीफ गेस्ट बनाना चाहता था, और जिस मंच से उसे हटाया गया था वहीं उसे सम्मान मिलने लगा। प्रिया स्टेज पर चलती है, ऑडियंस में एक चेहरा, उसके पिता। रिया माइक पकड़ती है और कहती है, कुछ साल पहले मुझे एक मंच पर खड़ा किया गया था, लेकिन ताली नहीं, हंसी मिली थी। आज फिर मंच है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, आज मैं झुकी नहीं। फिर प्रिया बैक स्टेज जाती है। सामने उसके पापा खड़े होते हैं, कहते हैं, हमें माफ कर दो, लेकिन प्रिया वहां से चली गई। फिर एक दिन अचानक से उसके पिता की तबीयत खराब हो गई। माँ का फोन आया कि घर आ जाओ, पापा बीमार है। तो प्रिया ने घर जाने का डिसाइड किया। वो उसी दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई जहाँ से उसे निकाला गया था। पापा देखकर रोने लगे। प्रिया ने उनका हाथ पकड़ा। पापा ने फिर से माफी मांगी, मुझे माफ कर दो, हमें तुम पर गर्व है। प्रिया ने कहा, जब मैं गिर रही थी तब आप नहीं थे। उसके पिताजी की आंखें झुकी। वो बोले, मैं डर गया था। उन्होंने प्रिया से कहा, अब यहीं रहो, कहीं मत जाओ। लेकिन प्रिया ने घर वापस लौटने से मना कर दिया।
अगर आपका बच्चा अलग निकले तो क्या आप उसका साथ देंगे? जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना और अपनी फैमिली में ये वीडियो ज़रूर शेयर करना।